खबर बड़ी है, खबरदार हो जाइए इस वक्त जाम से। दरअसल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त स्थिति यह है कि नोएडा आने वाले हजारों लोग इस वक्त प्रभावित हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित हैं। उसके पीछे की वजह है किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में किसान, लेकिन पुलिस ने उनको बॉर्डर पर रोक दिया है और इस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आप इस तस्वीर को देख लीजिए, सर्विस लेन से ली गई ये तस्वीरें। आप देखिए जाम लंबा। इसके अलावा जो दिल्ली के बॉर्डर के भीतर कुछ कुछ गाड़ियां दाखिल हो भी रही हैं अलग अलग रूट से, उनकी भी चेकिंग हो रही है। कहीं उनमें किसान तो नहीं है जो जंतर मंतर पर या संसद भवन का घेराव करने के लिए पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि लोग हो रहे हैं परेशान क्योंकि बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो रखे हैं। आप नोएडा की तस्वीरें देखिए, आप दिल्ली की तस्वीरें देखिए, दिल्ली में भी जाम लगा हुआ है। कोशिश करें कि सड़क मार्ग से जाने से बचें आप, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। पहले ही पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को चूंकि निकलना था तो लोगों को परेशानी हो रही है। और अब किसान बड़ी संख्या में लगातार बढ़ती चली जा रही है उनकी संख्या। नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर महामाया फ्लाईओवर से पहले उनको रोक दिया गया है ताकि वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। और अब जाम की स्थिति है। और नोएडा में सिर्फ एक जगह पर जाम की स्थिति नहीं है, अलग अलग जगहों पर लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है, जाम से जूझना पड़ रहा है क्योंकि किसान बड़ी संख्या में आ गए। तो दिल्ली आ रहे हैं ये किसान, यूपी के ये किसान अब रोके गए हैं। इस वजह से स्थिति यह है कि हर तरफ लोगों को परेशानी हो रही है। आप अलग अलग तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब आपको हम गाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक एक तरफ का तो स्मूथ नजर आ रहा है जो यूपी की तरफ चल, लेकिन जो यूपी से दिल्ली की तरफ प्रवेश करने वाले लोग हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक है, लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ कालिंदी कुंज, आमतौर पर यहां पर ट्रैफिक होता है हर समय, लेकिन इस समय स्थिति यह है कि वहां पर गाड़ियां बस रेंग रेंग कर चल रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। अब तस्वीर आप दिल्ली बॉर्डर की देखिए, वहां पर गाड़ियां जहां पर खड़ी हैं वहीं पर खड़ी हैं, जस्ट के जस्ट ठप है और कई किलोमीटर लंबा जाम। और ये तस्वीरें हैं नोएडा की जहां पर किसान सड़क पर बैठ गए हैं इस इंतजार में कि जो बैरिकेड उनको रोकने के लिए लगाए गए वो हटेंगे तो वो दिल्ली में दाखिल होंगे, अपनी मांगों को दिल्ली में जाकर बुलंद करेंगे। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता राम किनकर का, जो इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है। राम किनकर, बिना देर के तस्वीरें दिखाएं, क्या इस वक्त स्थिति है, बताएं। सीधे तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से चल रहा है। अमूमन जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर जो है जाम की स्थिति बनती है क्योंकि चारों तरफ से ऑफिस से छूटने का वक्त हो गया है, इसलिए जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं यहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ खास बात आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो देखिए जो बसें हैं, यानी ऐसी बसें जो और दूसरे राज्यों से आती हैं, वो जब दिल्ली में दाखिल होती हैं तो उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है। यही वजह से पिछले 1 घंटे से ऐसी बसों को यहाँ पर रोका गया है। दूसरी तरफ जैसे ही पुलिस को पता लगता है कि कोई टुकड़ी यहाँ पर आने को होती है, अचानक से जो पुलिस की प्रेजेंस बढ़ जाती है और गाड़ियों को रोक दिया जाता है, तो एक जाम की स्थिति पूरे नोएडा में क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि पुलिस ने किस तरह से एक फ्री स्पेस दिया है ताकि किसी भी तरह का जाम कम से कम यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर न लगे, लोग आ जा सकें। लेकिन ऐसा जिसमें लगता है कि कोई किसान बैठा हो सकता है, उसे यहाँ पर रोका जा रहा है। लेकिन आपको साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह से जो व्हीकल्स है, खासकर रिटेलिएटरी व्हीकल्स, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के तमाम जो अमले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रोटेस्टर्स उनमें काफी संख्या में विमेन पुलिसकर्मी भी हैं और विमेन किसान हैं। तो विमेन पुलिसकर्मियों की संख्या यहाँ पर आपको देखेंगे, ये भी यहाँ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद हैं, नोएडा पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। तो सबसे खास बात यही है कि पुलिस की तैनाती वक्त के साथ बढ़ जाती है, फिर शिथिल हो जाती है, लेकिन जैसे इनपुट मिलता है कि कोई एक टुकड़ी आने को होगी, उसके बाद से पुलिस यहाँ पर सख्त हो जाती है। वहां पर तो आप दिखा रहे हैं कि है और हर एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर आपने दिखाई और अब रुक करते हैं पीयूष का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। आप जहां पर पीयूष खड़े हैं वहां पर तस्वीरें दिखाएं, वहां पर कितना लंबा जाम लगा हुआ है, वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, हमने तस्वीरें देखी जहां पर राम किंकर ने दिखाया कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कैसी स्थिति हल्की हल्की कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 37 के पास मौजूद हूं क्योंकि 1 घंटे पहले के आसपास हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर से निकल के महामाया की तरफ बढ़े और तब से हम सड़कों पर ही हैं। उसका कारण ये है कि सड़कों पर हर जगह जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, सेक्टर 37 के ठीक सामने का ये फ्लाईवे है जहां पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और ये स्थिति बनिस्पत सुबह 8 बजे
वजह से बनी हुई है। उसका कारण ये है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने दिल्ली और नोएडा की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भारी बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि किसान जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको बेहतर मुआवजा मिले। पिछले 40 साल में जिस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसका उनको बेहतर मुआवजा नहीं मिला और उनके परिवारों को ढंग से विस्थापित सरकार ने नहीं किया, और इसी के लिए वो पहले भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो सड़कों पर उतर गए हैं और नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाला जो रास्ता है वहां पर धरने पर बैठ गए और इसीलिए जो पुलिस है वो मुस्तैद है और कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, जिस वजह से लोग जो है वो जामों में फंसे। कब से फंसे हुए हैं जाम में आप? बहुत कम से 2 घंटे से। 2 घंटे से। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कालिंदी कुंज से जाने था, 18 जाना था, 5 मिनट का रास्ता 2.5 घंटे में निकला। 5 मिनट का रास्ता 2.5 2.5 घंटे में। अभी बहुत दिक्कत हो रही अभी आगे भी जाम है। अब क्या करें, मजबूरी है, जाना तो नौकरी है ना। है, जाना तो पड़ेगा ही ना। पुलिस वाले ने बैरिकेटर खामखा लगा रखा है, जबकि कोई कुछ मतलब नहीं, पब्लिक के लिए परेशान करने के लिए। जिसको रोकना देख सकते हैं protest के लिए एक तरफ से रोके ना। कम से कम पब्लिक के लिए निकलने के लिए तो रास्ता हो। फंसे आप? किसान लोग क्या नाम है धरने में बैठे हुए हैं। करीबन इनको ये देखना चाहिए कि जो बाइकर बंदे हैं, कार वाले हैं, वो अपने ड्यूटी पे तो जाए, काम तो करे अपने घर पे। कितनी देर से जाम में फंसे हुए? तो हो गया आधा घंटा से, आधा पौना देखिए कि घंटा। कैसे लोग, कुछ लोग 2.5 घंटे से, कुछ लोग आधे घंटे से। और आपको बता दें कि हमने एक शख्स से बात की, उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से वो नोएडा में चल ही रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठने का कोई सवाल नहीं उठता। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 10 के 10 खड़े हैं, गाड़ियां मूव नहीं कर पा रही हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही लोग निकल पड़े हैं। तो दिक्कतें लोगों को खासा हो रही है। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि जो सड़क मार्ग का रास्ता है, नोएडा से दिल्ली की तरफ आता है या दिल्ली से नोएडा की तरफ जाता है, उसको अवॉइड करें। मेट्रो का लोग रास्ता ले सकते हैं। साथ ही साथ और जो अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो रेलवे हो, कुछ रेलवे स्टेशन हैं जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जो ट्रेन का रास्ता होता है उसके यानी कि माध्यम से बेहतर लोग तो ट्रैवल यही कर रहेगा। सकते हैं। पीयूष आप बता और रहे हैं लेकिन कि सड़क मार्ग पर मेट्रो इस वक्त से जाएं काफी या फिर बुरी स्थिति है। कम से कम जो सड़कों पर निकल गए वो तो ठीक है, लेकिन जो सड़क पर अभी निकले नहीं हैं वो कोशिश करें कि थम जाए घरों पर, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो आपको हो सकता है घंटों जाम में जूझना पड़े। यही स्थिति अभी हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं। राम किनकर ने भी तस्वीरें दिखाई आपको, पीयूष ने भी तस्वीरें दिखाई, कुछ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त कितना जाम लगा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है। जहां 5 मिनट में सफर तय हो जाता था, कुछ किलोमीटर का फासला होता था, आज वहां पर 2.5 से 3 घंटे लोगों को लग रहे हैं, उससे ज्यादा समय लोगों को लग रहा है। और आप कालिंदी कुंज से लेकर दूसरे बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए। अब स्थिति यह है कि लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और राम किनकर और पीयूष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त दिल्ली की तरफ कूच किए हुए किसान बॉर्डर पर रोके गए हैं और उसकी वजह से जाम लगा हुआ है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ
आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।